मैं हूं नेहा और आज है बिग बॉस एविक्शन। तो ये करण है मेरे साथ। ये बड़ा ही हैप्पी सा एविक्शन लग रहा है। करण, डोंट यू थिंक सो? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हैप्पी भी है, बट हाँ नेहा बहुत खुश है। देखिए इनका चेहरा कितना हंस रही है कि बहुत खुश हैं कि मैं बाहर आ गया हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश हैं कि मैं बाहर भी आया हूँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं सबके माइंड में यही है कि अभी और गंदा होने वाला है और कीचड़ होने वाला है और कुछ होने वाला है और मस्ती नहीं बल्कि और गालियाँ पड़ने वाली हैं अंदर। तो अच्छा है सर, आप वापस आ गए। बट आई थिंक एक अलग ही माहौल है अंदर। एंड जब हम मतलब 13 या 12 लोग थे अब लास्ट में, थिंग्स वर गेटिंग डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स। एंड मैं जैसा हूँ आप लोग अब वैसे तो जानते ही थे पहले से एज नैतिक कितने साल, देन एज जितना भी मुझे इंटरव्यूज़ में जानते हो, और अब तो आप मुझे एक 35 दिन देख चुके हैं कि मैं कैसा हूँ। तो कहीं ना कहीं शायद अनफिट ना हो रहा हूँ, उसके लिए मुझे यही लग रहा था। एंड आई कुडंट चेंज। तो मैं कुछ डिलिब्रेट नहीं करना चाहता था चीज़ें, और जिसका मामला है वही सॉर्ट आउट कर लें। सब लोग 18 एंड अबव हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि हर एक की लड़ाई में हम लोग घुस के बोलें कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ टाइम्स हमने स्टैंड्स लिए, कुछ टाइम नहीं लिए, बिकॉज वी वर अवॉइडिंग सिचुएशंस, क्योंकि हम भी थक जाते थे मेंटली कि एक ही चीज़ कितनी बार आप किसी को बोलें। ऐसी चीज़ें हुई हैं, बट आई एम हैप्पी टू बी बैक। वैसे निशा को कितना मिस किया, और आई फील राइट टाइमिंग है ना टू कम आउट, उनका बर्थडे सेलिब्रेट। आई नो, राइट टाइमिंग। बर्थडे के दिन मैं निकला, जो कि मुझे अंदर से बहुत फीलिंग हो रही थी कि मैं सही टाइम पे निकलने वाला हूँ। एंड एनिवर्सरी इज राउंड द कॉर्नर। वहाँ भी सेलिब्रेट किया, वहाँ भी किया सबके साथ, एंड इट वाज नाइस दैट एवरीबॉडी काइंड ऑफ केम। सो मैं कुछ कर रहा था एंड बानी ने वो बनाए थे हार्ट्स, एंड गौरव ने लिखा था, मैंने भी एक बड़ा हार्ट बनाया। एंड देन जब हम करने लगे तो एवरीबॉडी काइंड ऑफ जॉइन। So that was very sweet of them, despite the game जो भी कर रहे थे। But it was sweet of everyone to come. And एक विश किया, और जो कि दिखाया भी, जो हम लोग सब ऐसे सोच रहे थे भाई ये नहीं दिखाने वाले, तो उसे एक कहता नहीं दिखाएंगे। But it was nice, एक अच्छा मोमेंट था, एक अच्छी यादों पे मैं निकला हूँ, एक रिस्पेक्ट लेके वापस निकला हूँ जो मेरी है। So I didn't want to lose that no matter what. जैसे आपने कहा रिस्पेक्ट लेकर निकले हो, हम करण को जानते ही थे एज नैतिक, लाइक यू सेड, अभी भी जानते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो घर में जाकर आपके खुद ने आपने यू फेल लाइक हाँ ये चेंज हो गई अब बाहर आकर, कि वैसे ही हो? नहीं, मैं वैसे ही हूँ एक्चुअली। कोई स्पेशल कुछ चीज़ें कोई चेंज नहीं हुई हैं। आई वॉज मिसिंग माई फैमिली मोस्ट, निशा मोस्टली, और एक वही एक ड्राइव होती थी मेरे सर में जो एक वीओ की तरह एक क्लाउड ऐसा बन जाता है ना, निशा चलो कि चलो आज का दिन भी निकले कटे, एक और दिन करके मैं, वो एक ड्राइविंग फोर्स थी मेरे लिए। बाकी आई वॉज हैप्पी विद माई फ्रेंड्स जो बन गए हैं अब बहुत अच्छे। रोहन, गौरव, राहुल भाई, बांस, सबके नाम मैंने रख दिए, सीसी, जीसी, सब कुछ हो गया। सो इनके साथ में काफ़ी कंफर्टेबल था। हम लोग अपना काम करते थे, खुश रहते थे, बातें करते थे। सो इट वॉज़ अ वेरी कंफर्टेबल जोन देयर, एंड वो अपना हमने खुद ही एक क्रिएट कर लिया था। तो बाकियों के मामलों में हम पढ़ते ही नहीं थे, बिकॉज अननेसेसरी वो चैचा होता था। बट इट वॉज नाइस। चीज़ें कुछ यही हैं कि थोड़ा और वैल्यू में भी उन चीज़ों को कर रहे हैं जो कि आप मे बी नॉर्मल ज़िंदगी में कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि आप डेली रूटीन में अपने होते हैं। सो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये हमेशा प्रायोरिटी रही है। बट आई थिंक अब और ज़्यादा उसको थोड़ा सा वैल्यू कर रहा हूँ। रोहन के साथ किस तरह उनका ऐसा कोई रूप देखा आपने? वो जो एंग्री यंग मैन अभी फिलहाल बने थे, वो रूप शो पे तो, ये रिश्ता पे तो नहीं देखा होगा आई एम श्योर। रिश्ता में उसका कुछ एंग्री यंग मैन लुक्स और वो सीन्स हुए हैं, और मुझे याद है जब मेरा एंग्री होता था तो फिर वो चुप हो जाता था, ये भी होता था। बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा टाइम रहा रोहन के साथ, एंड आप सबने देखा ही है। आई थिंक वी बोथ वर स्टैंडिंग फॉर ईच अदर। ऐसी शायद एक बात भी एक दूसरे के लिए भी नहीं कही होगी हमने इस शो में। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही थी, एंड ऑफ कोर्स ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट, एंड आई हैव लव एंड अफेक्शन फॉर हिम एज वेल। एक छोटे भाई की तरह ही है मेरे। एंड यहाँ ही नहीं, शो में भी आपने देखा होगा हमेशा उसके लिए खड़ा रहा हूँ शुरू से, चाहे वो पहला दिन हो उसका जब उसे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि कैसे चीज़ें करे, कभी हैसल होता था, तो आई वुड ऑलवेज स्टैंड फॉर हिम। एक अलग मेरा उससे कनेक्ट ये हो गया था, एंड दैट काइंड ऑफ कंटिन्यूड इन बिग बॉस। एंड फेट देखिए कैसा है, 5 महीने हो गए थे छोड़े हुए शो, एंड सीधा वहाँ के बाद हम बिग बॉस के घर में मिले जब मैं एंट्री कर रहा था। एंड मतलब सीधा, ये भी नहीं कि हमने फ़ोन पे बात की, सीधा घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और मिल रहे हैं। एंड तब से उसका एक सपोर्ट सिस्टम रहा, एंड आई वॉज ग्लैड कि 1-2 बार जो मेरे से हो सका मैंने उसे बचाया भी नॉमिनेशन से। इट वाज नाइस। अच्छा, वैसे विक्रम व्हाट नेक्स्ट कुछ सोचा है? अभी तो आप ब्रेक लेंगे आई एम श्योर कुछ दिन, और अब फैंस बहुत बेसब्री से जानना चाहते हो क्या होगा कुछ
फैमिली ड्रामा होगा, कुछ फिक्शन होगा, क्या होगा? नहीं, अभी कुछ चीज़ें ऑलरेडी पाइपलाइन में थी बिफोर आई वाज गोइंग। कुछ नई नई चीज़ें हैं एंड आई होप कि जब वो चीज़ें थोड़ी कंफर्म हो जाए तब मैं आपको कहूँ तो बेटर रहेगा, बिकॉज अननेसरी बोलता रहूँगा और चीज़ें ना हो तो बहुत अजीब लगता है। सो हाँ, मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट आई होप आई विल कम बैक विद अ गुड न्यूज़ ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, और आप लोग कुछ एक नए किरदार में या एक नए पहलू में मुझे देखेंगे, सो दैट विल बी नाइस। अच्छा, जाते जाते कुछ कहना चाहिए, हु यू थिंक शुड विन? वेल मेरे दो फेवरेट्स हैं, जीसी एंड रोहन, गौरव एंड रोहन। तो आई थिंक दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। गौरव बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है टू प्ले द गेम, बिकॉज बहुत सुलझा हुआ है एंड ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग मैच्योर एंड ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग। रोहन बहुत ही कॉन्फिडेंट है, टास्क भी अच्छे कर रहा है, चीज़ें भी कर रहा है, थोड़ा सा बस संभल के चले, क्योंकि जिस तरह मैं तो था ही उसके साथ संभालने के लिए, एंड आई होप अब अच्छे से वो भी कर ले। सो आई विल बी हैप्पी, दोनों में से जो भी बन जाए। थैंक यू सो मच Thank you, एंड thank गुड you so लक। much. थैंक यू। कैमरामैन दीपक के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला।